पंजाब कांग्रेस में छिड़ा नया कलेश। बाजवा के घर इकट्ठा हुए सिद्धू खेमे के 32 विधायक एक स्वर में बोले, कैप्टन नहीं चाहिए सीएम, हाईकमान से करेंगे मुलाकात। दिल्ली जाने से पहले सिद्धू खेमे के लीडरों का देहरादून का दौरा। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत से होगी मुलाकात। बगावत के बीच कैप्टन खेमे के 5 मंत्रियों ने सिद्धू के सलाहकारों के खिलाफ खोला मोर्चा। हाईकमान से माली और गर्ग के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग का। सलाहकारों की बयानबाजी पार्टी को पहुंचा रही नुकसान। कश्मीर मुद्दे पर जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कांग्रेस से किया सवाल। कहा, कश्मीर पर स्टैंड स्पष्ट करे कांग्रेस, हाईकमान चुप्पी का मतलब सिद्धू के सलाहकारों के साथ है कांग्रेस। सदन में सीएम मनोहर लाल ने पेश किया परिवार पहचान पत्र को कानून बनाने का बिल। किरण चौधरी ने जमकर किया विरोध। कहा, लोगों के निजी डाटा का राजनीतिक पार्टियां करेंगी गलत इस्तेमाल। हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला। प्रदेश में सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। शिक्षकों के 4000 पद भरने को भी मंजूरी। रणजीत सिंह मर्डर केस में हाईकोर्ट ने 27 अगस्त तक लगाई फैसले पर रोक। सीबीआई को जारी किया नोटिस। हलफनामा दायर करने के दिए आदेश। रणजीत सिंह के बेटे ने हाईकोर्ट में दायर की है याचिका। गुरुग्राम में 4 लोगों की हत्या से सनसनी। मकान मालिक ने तेजधार हथियार से वारदात को दिया अंजाम। बहू और किराएदार पर था अवैध संबंध का शक। हत्या के बाद किया सरेंडर। अफगानिस्तान से मंडी अपने घर पहुंचा नवीन ठाकुर। बेटे को देखकर भावुक हुआ परिवार। नवीन ठाकुर बोले, अब दोबारा कभी नहीं जाऊंगा अफगानिस्तान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के साथ करेंगे। हरियाणा मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। परिवार पहचान पत्र को कानून बनाने के लिए पेश किया गया है बिल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में बिल पेश किया है। किरण चौधरी ने जमकर इस बिल का विरोध किया है। लोगों के निजी डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा, गलत तरीके से इसे इस्तेमाल किया जाएगा। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से गलत तरीके से इस बिल का गलत इस्तेमाल किया जाएगा, ये कहना है किरण चौधरी का। बिल में कोर्ट का रास्ता भी खत्म कर दिया गया है। ये बिल लोगों के मौलिक अधिकारों पर चोट है। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल का बयान भी सामने आया है। सरकार को ये बिल वापस लेना चाहिए। गीता भुक्कल की तरफ से ये बयान सामने आया तो जमकर विरोध किया गया है। हमारे संवाददाता अंकित दुदानी फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, आज आखिरी दिन है और सदन में आज परिवार पहचान पत्र को लाया गया है, बिल लाया गया है। अब इस बिल का जमकर विरोध भी हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, परिवार पहचान पत्र का जो बिल लाया गया था वो पास हो गया है और विधानसभा की जो कार्रवाई है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। हालांकि जब बिल लाया गया, मुख्यमंत्री ने बिल इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद से कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने जमकर इसका विरोध किया और कहा कि इससे ये कहीं ना कहीं निजता का उल्लंघन है। जो हर एक आदमी की निजता है उसका उल्लंघन है और उसका डाटा क्यों इकट्ठा करना चाहती है सरकार। तो सरकार की ओर से, विपक्ष की ओर से किरण चौधरी कहे, गीता भुक्कल कहे या दूसरे जो विधायक थे, उन्होंने जम करके विरोध किया उसका और कहा कि ये बिल नहीं लाया जाना चाहिए और आने वाले समय में ये परिवार पहचान पत्र के जरिए जो डाटा इकट्ठा कर रही है सरकार, उसका मिसयूज कर सकती है और इलेक्शन के दौरान मिसयूज हो सकता है। और भी अगर उसको कोई हैकर हैक कर लेता है तो उसका बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जब खड़े हुए अपना जवाब देने के लिए तो उन्होंने कहा कि अलग अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से जो डाटा इकट्ठा किया हुआ है अब एक परिवार पहचान पत्र के माध्यम से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे कि एक जगह वो डाटा रहे। तो कहीं ना कहीं वो सरकार, जो विपक्ष के जो सवाल थे उनको दरकिनार करते हुए नजर आए और सर्वसम्मति से जो
पास हो गया है ये जो बिल है परिवार पहचान पत्र का। ऐसे ही भूमि अर्जन का जो बिल आया उसके ऊपर भी विपक्ष की ओर से काफी विरोध किया गया, सेलेक्ट कमेटी को भेजने की बात की कही गई, लेकिन वो भी पास हो गया है। जी अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बिल पास कर लिया गया और इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज आखिरी दिन था और आज कई मसलों पर चर्चा की गई, बिल पास किए गए और इसके साथ ही अब विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। इसके साथ ही खबर हिमाचल से है, जहां पर हिमाचल कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल में 4 सितंबर तक स्कूल बंद रखे जाएंगे। प्रदेश में शिक्षकों के 4000 पद भरने को भी मंजूरी दी गई है। कोरोना को लेकर कोई नई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। तो हिमाचल सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे अहम फैसला जो है वो 4 सितंबर तक स्कूलों को बंद रखने का किया गया है। प्रदेश में शिक्षकों के 4000 पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई है। और एक और बड़ी खबर, रंजीत मर्डर केस से यह खबर जुड़ी हुई है। रंजीत सिंह मर्डर केस में एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें हाईकोर्ट ने 27 अगस्त तक फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को एक नोटिस जारी किया है। सीबीआई को हलफनामा दायर करने के आदेश जारी किए गए हैं। मामले में गुरमीत राम रहीम मुख्य आरोपी है। रंजीत सिंह के बेटे ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया है। सीबीआई कोर्ट के मौजूदा जज से केस ट्रांसफर करने की मांग की गई है। रंजीत सिंह के बेटे ने यह पूरी मांग की है। तो फैसले से पहले का अहम फैसला इसमें आया है। हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला आया है। पंचकुला कोर्ट में यह पूरा मामला चल रहा था, जिसमें 27 अगस्त तक अब रोक लगा दी है पंचकुला कोर्ट के फैसले पर। तो हाईकोर्ट ने सीबीआई को एक नोटिस भी जारी किया है। सीबीआई को हलफनामा दायर करने के आदेश जारी किए हैं। मामले में गुरमीत राम रहीम मुख्य आरोपी है और रंजीत सिंह के बेटे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसके बाद इस पूरे फैसले पर 27 अगस्त तक रोक लगाई गई है। कि साढ़े खिलाफ फैसला दे सकते हैं, क्योंकि फैसला जज किसी हक नहीं दे सकता। 16 फैसला सबूतां दे आधार ते हो। उन्होंने तो सिर्फ अपनी शक जाहिर की सी कि मैनू इन्हां सर्कमस्टांसिस तो मेरा जो विश्वास है अदालत तो वो टुट गया। तो उही ग्राउंड ते किसी होर जज को केस भेजा जा सकता है कि जे उहदे नाल किसी पार्टी का विश्वास या उन्होंने लगे कि मैनू इंसाफ नहीं मिलना। ये कोर्ट ते कोई रिफ्लैक्शन नहीं है, कोर्ट तो फिर भी इंसाफ देगा ही। मगर सर्टनली जो किसी पार्टी को बहम भी हो जाए या उन्होंने कोई सर्कमस्टांस इदा लगे तो अक्सर कोर्ट ट्रांसफर कर दिंदा है, क्योंकि अल्टीमेटली सारा जिहड़ा हैगा परपस ट्रायल का यही है कि सारे कॉन्फिडेंस नाल सब दे विश्वास नाल ही सजा दी जाए। सो इन्हां ग्राउंड्स इन्होंने किया सी, कोर्ट ने सबमिशन एक्सैप्ट की, जिहड़ियां 3-4 सर्कमस्टांसिस इन्होंने अपने पटिशन में लिखियां सी, कोर्ट ने उन्हां ते कमेंट मंगे ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर दे ते सीबीआई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उमेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। उमेश, पंचकुला कोर्ट के द्वारा ही गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराया गया, सजा दी गई, लेकिन जब रंजीत मर्डर केस में फैसला आने वाला था तो बेटे ने फैसले को टालने की मांग की है, ट्रांसफर करने की मांग की है। क्या वजह बताई जा रही है इसके पीछे? देखिए, कुछ फैसला टालने की मांग नहीं, फैसले उन्होंने अपनी याचिका में साफ कहा है कि उन्हें ये शक है कि शायद ये जो जज हैं सीबीआई के, ये बायस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं शंका जाहिर की है और जिस तरह से इनके वकील हैं आर.एस. बैंस वो बता रहे थे, कुल मिलाकर पिटीशन का जो मकसद था वो ये था कि किसी और जज, सीबीआई के किसी और जज के साथ। जी उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, पंजाब में गन्ना किसानों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने गन्ने के रेट 35 रुपए बढ़ा दिए हैं। सरकार ने 15 रुपए पहले बढ़ाए थे रेट, लेकिन अब एक बार फिर से रेट को बढ़ा दिया गया। और ये पंजाब सरकार की भी बड़ी देन है। मैं समझदा भी जिहड़ा इन्हां दी मंग नूं मंनदे होए किसानां दी नूं 360 रुपए रेट दिता है। बड़ी चिर चर्चा हुई सीएम साहब नाल, पर उन्होंने अखीर साडी गल नूं जिहड़ी साडी आर्गूमेंट नूं मंनदे होए 360 रुपए रेट जिहड़ा वो अनाउंस कर दिता है। सो हुण मैं ਜਦੋਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ
ਤੇ 340 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 340 ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 15 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਐਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 20 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 360 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਨ, ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 360 ਰੁਪਏ, ਪੂਰਨ 360 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਕਾਇਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 360 ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 380 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 80 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ 470 ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੱਧ ਰੇਟ ਲਵਾਂਗੇ 400 ਤੋਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਧਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਓ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਓ। ਲਿਓ ਇੱਥੇ ਗੱਬੇ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਗੱਬੇ ਲਿਓ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਆਓ ਯਾਰ ਬਾਤ ਕਰਿਓ ਯਾਰ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ, ਗੱਬੇ ਲਿਆਓ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਮਾਈਕ ਮੂਹਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਕਰੀਏ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਵੋ, ਮਾਈਕ ਗਿਰਦੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ 50 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਉਹ ਧਰਨਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ। ਏਡਾ ਵੱਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਾਏ ਔਰ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੱਕਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ 470 ਰੁਪਏ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 400 ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਕੇ 350 ਰੁਪਏ, ਉਹ 360 ਰੁਪਏ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। 2022 ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹਾਲੇ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ? 15 ਦਿਨ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਨੌਮਨ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇ। 15 ਲੱਖ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਨੇ ਹੋ ਰਜਿੰਦਰ किसानों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकार ने गन्ने के रेट 35 रुपए बढ़ा दिए हैं। सरकार ने पहले 15 रुपए बढ़ाए थे रेट और अब 35 रुपए बढ़ाए हैं। पंजाब में गन्ना किसानों को 360 प्रति क्विंटल के हिसाब से दाम मिलेगा। इसके साथ ही गन्ना तो आपको बता दें कि 15 दिनों में बकाया जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ये कहना है किसानों का। और लंबे वक्त से किसान अपनी मांग पर डटे हुए थे, मांग की जा रही थी लंबे वक्त से कि गन्ने के रेटों को बढ़ाया जाए। और इस बीच आज सीएम के साथ अच्छा राजवाल साहब एक ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ वाला इसी तरह चलो। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र कंबोज हमारे साथ जुड़ गया है। सुरेंद्र, कहीं ना कहीं आज बड़ी राहत सरकार की तरफ से किसानों को दी गई है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, जैसे ही चंडीगढ़ से जे आवाज जो किसानों की दो मांगे थी वो मान ली जाती है सरकार की ओर से, पंजाब सरकार की ओर से। और धरना प्रदर्शन जो जलंधर में चल रहा था नेशनल हाईवे 1 पर, उसको खत्म कर दिया गया। हमारे साथ किसान आगू जो राजेवाल मोर्चा से संबंधित है हमारे साथ, उनसे बात करते जो चंडीगढ़ में ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 117 ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਬੇहद ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਰੁਪਈਆ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ 50 ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਵਧਿਆ ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਚੁੱਕੂਗੀ, ਉਹ ਵੀ लड़ाई जित के मुड़ांगे। वाहेगुरु जी। बिल्कुल, जैसे कि किसानों में बहुत खुशी की लहर है। किसान कह रहे हैं कि चाहे 2 रुपए हरियाणा सरकार से 2 रुपए ज्यादा कीमत मिली है उनको बहुत खुशी है। 32 किसान जथेबंदियों की ओर से जो फैसला लिया गया था, जो नेशनल जाम किया गया था, जो रेलवे ट्रैक को बंद किया गया था, उसको देखते हुए आज जो मीटिंग हुई है उसके हिसाब से उनको जो सरकार ने उनको फैसला दिया, बहुत सही फैसला है जी। के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत। और इसके साथ ही पंजाब में
प्रदर्शन किया जा रहा था किसानों की तरफ से और अब धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया गया। इसके साथ ही किसान नेताओं ने यह आह्वान किया है कि भले ही पंजाब में धरना खत्म कर दिया गया हो, लेकिन 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन हल्ला बोल लगातार जारी रहेगा। बड़ी बात यह है कि अब गन्ना किसानों की तरफ से धरने को खत्म कर दिया गया, प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया है। तो सुरेंद्र कंबोज हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए। सुरेंद्र, हमें पूरी तस्वीरें दिखाइए कि किसानों की मांग को आज पूरा कर दिया गया है, एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं किसानों को दी गई है। किस तरीके की राहत और किस तरीके की खुशी किसानों के चेहरे पर? जी बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किसानों के चेहरे पे खुशी है। और जो लगातार 5 दिन से इस धरने प्रदर्शन पर बैठे थे, नेशनल हाईवे के ऊपर बैठे थे, सड़कें और ट्रेनें यातायात को बंद किया गया था, आज उनको जो ऐतिहासिक फैसला जो पंजाब सरकार की ओर से दिया गया, सीधा 50 रुपए बढ़त की गई है उनके गन्ना की जो फसल है उस पर, और उसको बहुत खुशी है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनको कैसा ये फैसला जी सरकार की ओर से फैसला आया है, किस तरह से लग रहा है आपको? बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਉਹ ਪੱਲੇ ਪਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਉਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿਣ। ਬਸ